दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे वह लड़की अपने मास्टर को मारने के बाद उसके पास से जितने भी सारे ट्रेजर्स और पैसे थे वो लेकर सीधे एंसेस्टर जियांग के पास आ गई थी, जहां पर एंसेस्टर जियांग और मास्टर जो इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार उन्हें अगले डिवाइन आर्टिफैक्ट को कहाँ पर ढूंढना चाहिए। लेकिन इसकी बातों को सुनने के बाद उस लड़की ने एंसेस्टर जियांग को बताया था कि असल में वो इसका डिवाइन आर्टिफैक्ट कहाँ है उसके बारे में मुझे जानकारी है। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें शुइन को दिखाते हुए होता है, जो कि कहने लगता है कि आखिरकार हमने जो अफवाह फैलाया था उस अफवाह को सुनकर हमारे जो दुश्मन है वो आखिरकार हमारे ट्रैप में फंस रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि कोई को हमारे प्लान के बारे में बहुत कुछ पता है, हमें उसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। इतना कहने के बाद अपने एक डिसाइपल को समन करता है। वहाँ के पानी में अचानक ही बहुत ही ज्यादा टोर्नेडो क्रिएट होने लगता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि अचानक उस पानी के अंदर से एक मैजिकल आई आ जाता है, जिसके बाद शुइन उसे कहने लगता है कि तुम जाओ और उस पावर का फायदा उठाकर उन्हें मिटा दो, यही हमारा सबसे अच्छा मौका है। असल में यहाँ पर एक लड़की ने सुइन को जवाब दिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी की ही डिसाइपल थी, उन्हीं 12 डिसाइपल्स में से एक। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें एंसेस्टर जियांग को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर वही लड़की एंसेस्टर जियांग को बता रही थी कि शायद उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में उसे पता है। ये देखकर ड्रैगन किंग काफी हैरान होकर कहने लगता है कि क्या तुम सच कह रही हो या फिर तुम हमसे झूठ बोल रही हो। लेकिन इस पर लड़की कहने लगती है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैं तो बस आपके तरफ लॉयल होना चाहती हूँ और आपके टीआरएन सेट में ज्वाइन होना चाहती हूँ। अब उसके बातों को सुनने के बाद भी एंसेस्टर जियांग उसे कहने लगता है कि चलो फिर ठीक है, मुझे तुम आगे का रास्ता दिखाओ। इतना कहने के बाद एंसेस्टर जियांग वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके अपने कुछ डिसाइपल्स को लेकर चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पर लिन को देखते हैं, जो कि एंसेस्टर जियांग के लिए जाने के लिए तैयार ही होने वाला था। लेकिन उससे पहले अचानक ही किंगसू काफी तेजी के साथ सीधे लिन को एक नजर देखती है और उस पोर्टल के जरिए एंटर होकर एंसेस्टर जियांग के साथ चली जाती है, जो देखने के बाद बेचारा लिन का दिल टूट जाता है, क्योंकि असल में वो भी अपने मास्टर के साथ इस सफर में जाना चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर लिन को इस तरह से उदास होता हुआ देखकर मास्टर उससे कहने लगता है कि लिटिल फ्लिन, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। भले ही तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया, लेकिन तुम्हारा ग्रैंड मास्टर है वो तुम्हें लेकर जाएगा। जिसके बाद मास्टर जू अपने कुछ डिसाइपल्स को कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चलोगे, और वही दूसरी तरफ गुयू के ख्याल रखने के लिए होशिन और होइशैन इन तीनों को ही रख देता है, ताकि ये मिलकर गुए का ख्याल रख सके। इतना कहने के बाद मास्टर जू अपने बाकी कुछ डिसाइपल्स को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, ताकि वो लोग भी इसके डिवाइन आर्टिफैक्ट को ढूंढ सके। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं, जो कि ऐसे जियांग को बताता है कि जब मैं पिछले दिनों यहाँ पर ट्रेवल कर रही थी तब मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह का एनर्जी महसूस हुआ था, जिसको जानने के बाद मैं सबसे ज्यादा काफी हैरान हो गई थी। लेकिन जब मैं इसके नजदीक आई तब मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे उस तरह का अजीब एनर्जी इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे कि मानो कि ये हमारे यूनिवर्स का है ही नहीं। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला था। लेकिन जब मैं यहाँ से जाने वाली थी तब मुझे बच्चों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ड्रैगन किंग उसकी स्टोरी को सुनने के बाद काफी डर रहा था, क्योंकि असल में वह लड़की अपनी स्टोरी को बहुत ही ज्यादा डरावने तरीके से बता रही थी। जिसके बाद वो लड़की आगे बताती है कि जब उसकी आवाजों को सुनने के बाद मैं दोबारा वापस लौट कर आई तब मैं अचानक और भी ज्यादा डर गई, क्योंकि यहाँ पर मुझे बच्चों से भरा एक रूम मिला था। अब इस स्टोरी को सुनने के बाद यहाँ पर जो ड्रैगन किंग था वो और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये स्टोरी काफी ज्यादा क्रिस्पी और काफी ज्यादा डरावना भी बन जाता है। लेकिन तभी अचानक हम एंसेस्टर जियांग को देखते हैं, जिनका नजर नीचे एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पड़ गया था। उसे देखने के बाद वो कहने लगता है कि चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एंसेस्टर जियांग अपना कदम उस लकड़ी के ऊपर रखता है, अचानक ही वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और एंसेस्टर जियांग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब ये देखने के बाद एंसेस्टर जियांग के सारे डिसाइपल्स काफी हैरान हो जाते हैं। वो सभी इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसी के दौरान अचानक ही किंगशू ने बताती है कि मुझे मिल गया। उसके बातों को सुनने के बाद सभी उसके पास जाते हैं, जहाँ पर किंगशू ने एक किताब को निकाला था। उस पर उस फॉर्मेशन के बारे में जानकारी था। लेकिन यहाँ पर उसकी किताब के जरिए उन्हें पता चलता है कि जो कोई भी इस फॉर्मेशन के जरिए टेलीपोर्ट होता है तब वो एक अनजाने जगह में पहुंच जाता है, और अगर वो
जगह से जल्द बाहर ना आए तो वो उस जगह पर रहकर वो एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। जिस बात को सुनने के बाद वो सभी फैसला करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अपने एंसेस्टर को ढूंढना होगा ताकि वो बच्चे ना बने। लेकिन यहाँ पर ड्रैगन किंग कहता है कि जब भी बॉस बच्चा बनता है तब वो काफी क्यूट लगते हैं, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें एंसेस्टर जियांग को दिखाया होता है, जहाँ पर एंसेस्टर जियांग एक अजीब तरह के जगह पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ सफेद धुआं था। तभी एंसेस्टर जियांग को अपने सामने एक दरवाजा दिखाई देता है और अचानक ही वो दरवाजा खुलता है और एंसेस्टर जियांग एक सुनसान घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ आंगन में कई सारे अजीब तरह के मिट्टी में बंधे हुए कब्र बने हुए थे। लेकिन इसी के साथ ही एंसेस्टर जियांग को वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जो कि असल में आपस में ही बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़की कहने लगती है कि ब्रदर, क्या मैं तुम्हारे पास से एक छोटा सा गड्ढा खोद सकती हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ ही सो सकूं। इस पर वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, जब मैं मर जाऊंगा तब तो मुझे यहीं पर दफना देना, साथ ही साथ तो मेरे साथ भी यहीं पर दफन हो जाना। अब वो छोटे बच्चे अचानक ही मरने और दफन होने की ही बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर्स जियांग अपने मैजिकल आई का इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं कि असल में ये लोग इमोर्टल कल्टीवेटर्स हैं, जिन्होंने कि किसी तरह से अपने एज को रिवर्स कर दिया और वो लोग इमोर्टल से अब धीरे धीरे छोटे बचते बनते जा रहे हैं। और इनका जो ये टेक्निक है, इस टेक्निक की वजह से ये लोग अब धीरे धीरे छोटे बच्चे बन जाएंगे, यानी कि इस तरह से ये लोग एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिसके बाद अचानक ही उनमें से एक छोटा बच्चा एंसेस्टर्स जियांग के पास आकर कहने लगता है कि बिग ब्रदर क्यों ना तुम हमारे साथ ही खेलो। लेकिन इस पर एंसेस्टर जियांग से कहने लगता है कि आखिरकार तुम बच्चे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। पर वो बच्चा काफी हैरान होकर कहने लगता है कि बिग ब्रदर, आखिरकार आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो एक छोटा बच्चा ही हूँ। इस बात को सुनने के बाद एंसेस्टर जियांग को थोड़ा हैरानी होता है। जिसके बाद एंसेस्टर जियांग जो होते हैं वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस बच्चे को चेक करते हैं, जहाँ पर एंसेस्टर जियांग को ये बात पता चलता है कि ये जैसे ये कल्टीवेटर बच्चे बने हैं, साथ ही साथ इनकी मेमोरीज भी इरेज हो चुका है, जो कि सच में काफी इंटरेस्टिंग बात है। जिसके बाद वो छोटा लड़का एंसेस्टर जियांग को अपने बाकी साथियों से मिलाता है। यहाँ पर वो बच्चे भी अपने लिए कुछ गड्ढे खोद रहे थे कि तभी इसी के दौरान हम और एक नए बच्चे को देखते हैं, जिसने कि अपने हाथ में एक मिट्टी के घड़े को लेकर आया हुआ होता है। वो कहने लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा तब तुम लोग मुझे इस मिट्टी के घड़े के अंदर डाल लेना। यहाँ पर एक लड़का अपने साथी से कहने लगता है कि मुझे काफी प्यास लगा है, तुम पानी ला कर दो। लेकिन वो बच्चा वहाँ से उड़ता ही नहीं। तब इस पर वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे पानी मांगा था। इस पर वो दूसरा लड़का डरते हुए कहने लगता है कि ब्रदर, दरअसल बात ये है कि हमारे पास जितना पानी था हम उससे पहले ही पी चुके हैं। अब इस बात को लेकर उनके बीच थोड़ा बहस हो जाता है। तभी अचानक कोई छोटा लड़का, जिसने कि सबसे पहले एंसेस्टर जियांग को देखा था, वो एंसेस्टर जियांग से कहता है कि बिग ब्रदर, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर आकर अपने लिए गड्ढा खोद लो ताकि मरने के बाद तुम वहीं पर दफन हो सको। लेकिन उनके बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर जियांग जो होते हैं वो उन्हें साफ साफ मना कर देता है। तब एक बच्चा थोड़ा गुस्साते हुए कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम दोबारा छोटे बच्चे नहीं बनना चाहते ताकि तुम इन सभी चीजों से आजाद हो सको, तुम्हें किसी भी बात का टेंशन ना हो। लेकिन फिर भी एंसेस्टर जियांग उन्हें यही जवाब देता है कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अचानक ही वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह का एक चीज होता है। यहाँ पर जो पूरा जगह था वहाँ पर एक घंटी का आवाज सुनाई देता है। देखते ही देखते वो जो घर और वो जो बच्चे थे वो अचानक ही धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होकर वहां से गायब होने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो पूरे जगह अब गायब होता ही जा रहा था। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंसेस्टर जियांग एक्शन लेते हुए और यहाँ पर देखते ही देखते एंसेस्टर जियांग उस पूरे जगह को दोबारा से रिकवर कर लेता है, वो भी अपने मैजिक से। साथ ही हम देखते हैं कि वो बच्चे जो कि गायब हो रहे थे एंसेस्टर जियांग के रिकवर मैजिक की वजह से, वो बच्चे भी दोबारा से ठीक हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो बच्चे एंसेस्टर जियांग के पास जाकर उसे कहने लगता है कि बिग ब्रदर, तुम हमारे साथ खेलो ना, तुम काफी हैंडसम हो और साथ ही साथ तुम काफी लंबे भी हो। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम एंसेस्टर जियांग के डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि असल में एंसेस्टर जियांग को ही ढूंढते ढूंढते फॉरेस्ट के और भी अंदर आ। लेकिन उन लोगों को एक बात एहसास होता है कि वो लोग काफी दूर देर से ही इस फॉरेस्ट के अंदर आते ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिला, जो देखने के बाद सभी काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उन सभी का नजर पड़ता है कि वो जिस पेड़ से वो लोगों ने
शुरुआत किया था वो लोग असल में उसी पेड़ में वापस आ चुके हैं। इस तरह से उन्हें समझ में आ जाता है कि असल में वो लोग किसी तरह के इल्यूजन में ट्रैप हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो लोग वापस वहीं पर आ रहे हैं। लेकिन अब वो सभी परेशान हो ही रहे थे कि तभी यहाँ पर यिन झाओ ने कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से निकले थे तब मैंने एक मैजिकल एनर्जी धागा छोड़ दिया था ताकि हम लोग रास्ता ना खोए। जिसके बाद यिन झाओ उन्हें वह एनर्जी वाला धागा दिखाता है, जो देखने के बाद वो सभी उस एनर्जी वाले धागे का पीछा करते हुए अब तेजी से अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद दोबारा हमें एंसेस्टर जियांग और उन बच्चों को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर वो बच्चे एंसेस्टर जियांग के साथ खेलने के लिए काफी जिद कर रहे थी। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर जियांग उन्हें बताता है कि देखो मैंने काफी लंबा सफर तय किया है, जिसकी वजह से मैं थक चुका हूँ, तो मैं आराम करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, भला वो किसका सुनते हैं, और ना चाहते हुए एंसेस्टर जियांग को उनमें से एक बच्चे को उठाकर उसे खेलना पड़ता है। लेकिन इसी के दौरान अचानक ही एंसेस्टर जियांग को फैंसी और उसके बाकी सारे डिसाइपल्स की आवाज सुनाई देते हैं, जो कि ये जगह को ढूंढ चुके थे। वो लोग काफी तेजी के साथ एंसेस्टर जियांग के पास आते हैं, जहाँ पर वो सभी ये देखकर काफी खुश थे कि एंसेस्टर जियांग दोबारा बच्चे में कन्वर्ट नहीं हुए। लेकिन साथ ही वो लोग ये भी देखकर हैरान थे कि एंसेस्टर जियांग बच्चों के साथ खेल रही है, जो देखकर फैंसी एंसेस्टर जियांग को कहती है कि एंसेस्टर प्लीज इस बच्चे को आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसे संभाल सकूं। इस बात को सुनने के बाद एंसेस्टर जियांग भी उस बच्चे को दूर कर देता है। लेकिन वो बच्चा एंसेस्टर जियांग से दूर जाने के बाद दोबारा एंसेस्टर जियांग के पास जाने के लिए काफी जिद करने लगता है। लेकिन तभी अचानक उस बच्चे के पीठ में बहुत ही अजीब तरह से दर्द होने लगता है। वो बच्चा दर्द के मारे वहीं पर गिर जाता है, जो देखने के बाद यिन झाओ काफी हैरान होकर पूछती है कि आखिरकार इस बच्चे को ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी अचानक वो लोग देखते हैं कि उस बच्चे के पीठ के बॉडी के अंदर से एक छोटा सा लोटस निकल रहा है, जो देखने के बाद एक लड़की काफी हैरान होकर कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस फॉर्मेशन का लास्ट स्टेज है, यानी कि अगर ये एरर टूट गया तो ये बच्चे इस तरह से हो जाएंगे। जिसके बाद एंसेस्टर जियांग उन बाकी बच्चों को स्टेबलाइज करता है, जो कि अब धीरे धीरे मरने ही वाले थे। फिर एंसेस्टर जियांग उन्हें बताता है कि इन सभी के बॉडी को पहले ही यूनिवर्स की शोज पावर ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और इसके अलावा अगर यहाँ का ये जो फॉर्मेशन है अगर ये टूट गया तो ये बच्चे भी एक ही झटके में मारे जाएंगे। लेकिन इन बच्चों के पास जीने के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन है, लेकिन अगर एक बार ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया तब ये लोग भी नहीं बच पाएगा। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें एंसेस्टर जियांग के बाकी सारे डिसाइपल यानी कि डेमन, क्विन, लिन और उसके साथियों को दिखाते होते हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। और हम देखते हैं कि ये सभी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद एक साथ थे। और हम यहाँ पर और एक लकी को देखते हैं, जो कि असल में शुइन की ही डिसाइपल थी, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार एपिसोड जो है यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।